नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी हमारे प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण को समर्पित है, क्योंकि इसी शुभ दिन पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को जन्माष्टमी या गोकुला अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है, जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में भी मनाया जाता है। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर कंस का अत्याचार बढ़ गया था, उसके अत्याचार से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र हैं, जिनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था और वह तिथि थी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी और जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। जन्माष्टमी का व्रत हमें कब धारण करना है और कब व्रत का पारण करना है। जन्माष्टमी के पर्व में रोहिणी नक्षत्र का बहुत महत्व होता है। तो रोहिणी नक्षत्र कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा, यह सारी जानकारी आज हम जानेंगे। अष्टमी की तिथि 15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को रात्रि 11:49 पर प्रारंभ होगी और 16 अगस्त 2025 को दिन शनिवार को रात्रि 9:34 पर समाप्त होगी और रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त 2025 को दिन रविवार को सुबह 4:38 से प्रारंभ होगा और 18 अगस्त 2025 दिन सोमवार को सुबह 3:17 पर समाप्त होगा। इस साल अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का मिलन नहीं हो रहा है, जिस वजह से भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि जन्माष्टमी कब मनाई जाए। तो परंपरा के अनुसार जब भी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ ना हो तो व्रत और पूजा उदया तिथि को करना उचित माना जाता है। मतलब सूर्योदय काल अष्टमी तिथि जो होती है उसी के अनुसार जन्माष्टमी मनाई जाती है। सूर्योदय काल तिथि के अनुसार 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 16 अगस्त को सूर्योदय सुबह 5:51 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:59 पर होगा। तो आप इस दिन व्रत रखें। आधी रात भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। इस दिन रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करें। ऐसे में लड्डू गोपाल की प्रतिमा को पंचामृत से अभिषेक करके उनका विशेष श्रृंगार करें और उन्हें माखन, मिश्री, पंचामृत और तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं। निश्चित काल में खीरा काटकर बाल गोपाल का जन्म कराने की परंपरा पूरी करनी चाहिए। अष्टमी के दिन उपवास रखकर नवमी के दिन उपवास का पारण करना चाहिए। इस दिन लोग भजन कीर्तन करते हैं और मंदिरों को विशेष तौर पर सजाकर भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं। वहीं महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन किया जाता है, जो भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी में हमें भगवत गीता में दिए गए भगवान कृष्ण के उपदेशों का स्मरण करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल पर जन्माष्टमी की कथा अवश्य सुनें।